So hello everyone, welcome to the Git Academy. I hope you are doing well and everything is fine. बच्चों आज हम इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। अगर आप बिगनर हैं तो ग्रामर को जीरो से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। इन दिस वीडियो we will learn basic terms of English grammar in very simple language with Hindi explanation. So let's begin. The English alphabet has 26 letters. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं. There are two types of letters. Number 1 capital letters जिसे हम बड़े अक्षर कहते हैं. Number 2 small letters यानी छोटे अक्षर. As for example, capital letter A B C D, Z और small letter में A B C D Z. अब है word. What is word? A word is a group of letters that gives meaning. जब अक्षर मिलकर कोई अर्थ देते हैं तो उसे शब्द कहते हैं. As for example, राम बुक. यहाँ पर राम एक व्यक्ति का नाम है, बुक का अर्थ है किताब, तो यहाँ पर शब्द है. Sentence. What is sentence? A sentence is a word of words that gives complete meaning. जब कई शब्द मिलकर अर्थ देते हैं तो उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं. जैसे सी इज हैप्पी तो वह खुश है. राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है. नाउ योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच. एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हर वाक्य के दो भाग होते हैं. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता. प्रेडिकेट का अर्थ है विधेय. जैसे राम प्लेज क्रिकेट. राम सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट प्रेडिकेट है. अब हम क्लॉज पर आएंगे. अ क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, सी इज डांसिंग. टाइप्स ऑफ क्लॉज दो प्रकार के होते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज आई मीन मुख्य उपवाक्य, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य. एज फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज हॉनेस्ट. आई नो इसमें जो है मेन क्लॉज है, दैट ही इज हॉनेस्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है. नाउ वी विल रीड phrases. A phrase is a group of words that does not have complete meaning. phrase शब्दों का समूह है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता. As for example, on the table, in the room. इनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है. पार्ट ऑफ स्पीच. There are 8 types of part of speech. Number 1 noun. संज्ञा. A noun is the name of a person, place or thing is called noun. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेस की बात करें तो लाइक दैट बहराइच, गोंडा, लखनऊ, यूटीसी. एंड वस्तु की बात करें तो टेबल, बुक, चेयर, ईटीसी. एंड व्यक्ति की बात करें तो राम, श्याम, सीता, गीता एंड सो मैनी अदर. नाउ वी विल रीड pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word which is used in place of noun, or we can say a pronoun is used instead of a noun. सर्वनाम हुआ है जो संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें हम बार बार नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे राम इज अ गुड बॉय.
अब इसके आगे यदि हम उसके बारे में लिखेंगे तो फिर लिखेंगे ही इज हॉनेस्ट एंड ही लिव इन दिल्ली। यहाँ ही बराबर राम है। अब आ रहा है वर्ब यानी क्रिया। अब वर्ब सोच एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। क्रिया काम या क्रिया बताता है वो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि दैनिक जीवन में किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। लाइक दैट, ईट, प्ले, गो, कम, etc। एडजेक्टिव विशेषण, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे गुड बॉय, यहाँ पर अच्छा लड़का। लड़का है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छा है। अब 5 नंबर हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन सोच पोजीशन। प्रीपोजिशन स्थान बताता है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। कंजक्शन, अ कंजक्शन इज वर्ड टू joins two words or sentences। कंजक्शन शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। अब आपका आ रहा है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन सोज इमोशन। इंटरजेक्शन भावना व्यक्त करता है। लाइक दैट, ओ, वाओ, नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun or material noun, and abstract noun। What is noun? A noun is a word that names a person, place, thing, quality, action or state। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव, काल या अवस्था का नाम बताता है। लाइक दैट, राम, डेलही, बुक, ऑनेस्टी, लव, चाइल्डहुड। अब हम हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, नाउन का पहचान कैसे करें, यानी संज्ञा का पहचान कैसे करें। तो वे विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट, हु, whom। अगर आप प्रश्न पूछेंगे कौन, क्या, किसको, तब आपको आंसर में नाउन की प्राप्ति होगी। देन यू विल गॉट नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। नाउ वी विल क्वेश्चन हु प्लेज क्रिकेट। नाउ दिस आंसर राम, राम प्लेज क्रिकेट। हम प्रश्न करेंगे कि क्रिकेट कौन खेलता है, तो आंसर में आएगा कि राम क्रिकेट खेलता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी बॉट अ कार, तो वह एक कार खरीदती है। अब हम यहाँ नाउन को पता करने के लिए व्हाट से प्रश्न करेंगे। व्हाट डिड शी बाई, उसने क्या खरीदा, तो आंसर में आएगा कार, क्योंकि जो कार है ये नाउन है। नाउ टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। तो इंग्लिश में संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा है abstract noun। Now we will explain noun here। अब हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is the special name of a person
place or thing is called proper noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का खास नाम होता है। इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम, लाइक दैट राम एक विशेष नाम है। इंडिया एक विशेष नाम है। भारत, द ताजमहल भी एक विशेष नाम है और गंगा विशेष नाम है। और ऑलवेज रिमेम्बर दिस, हमेशा ये याद रखना कि जो प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है। लाइक दैट, अगर आप लिख रहे हो कि राम इज अ बॉय, जैसा कि आप लिख रहे हो कि राम एक लड़का है। यदि आप इसमें राम यानी कि राम इज अ बॉय, इसमें आपने अगर राम का पहला अक्षर कैपिटल से कर दिया तो आपका आंसर राइट है। और यदि आपने RAM राम को स्मॉल लेटर से लिख दिया तो आपका आंसर गलत है। तो छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप चीजों को सीख सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ a person, place or thing each called common noun. Common noun मतलब होता है सामान्य नाम। Like that boy, तो कोई भी लड़का हो सकता है। सिटी, तो सिटी में कोई भी शहर हो सकता है। उसमें उसका स्पेशली नाम नहीं दिया गया है कि लखनऊ गोंडा, इसलिए अगर सिटी है तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है गर्ल। गर्ल मतलब होता है लड़की, तो उसमें कोई भी लड़की हो सकती है। रिवर, नदी, तो कोई भी नदी हो सकता है। यहाँ पर अगर छांटने की बात करें, आई मीन चूज करने की बात करें, तो जो राम है वो प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। सिटी भी कॉमन नाउन है। गर्ल भी कॉमन नाउन है। रिवर भी कॉमन नाउन है। अब हमारा आ रहा है कलेक्टिव नाउन, आई मीन समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप of persons or things each called collective noun. समूहवाचक संज्ञा किसी समूह का नाम दिया होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लाइक दैट टीम, टीम जो है एक दल समूह है। आर्मी सेना का समूह है। क्लास बच्चों का समूह है, क्लास में होता है कक्षा। और फैमिली परिवार का समूह है। और as for example, the team is playing well, टीम अच्छा खेल रहा है। तो यहाँ पर अगर छांटने की बात किया जाए तो इसमें टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अगला आपका आ रहा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सबस्टेंस। मटेरियल नाउन किसी पदार्थ या सामग्री का नाम होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लाइक दैट गोल्ड, वाटर, मिल्क, आयरन, etc. मटेरियल नाउन्स जनरली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वी डू नॉट से गोल्ड्स। अब आपका आ रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, भाव या अवस्था का नाम भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हॉनेस्टी, हॉनेस्टी का अर्थ है ईमानदारी। इसे ना तो हम छू सकते हैं, इसे सिर्फ केवल महसूस कर सकते हैं। कोई कितना ईमानदार है इसे हम छू नहीं सकते और ना ही गिन सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। लव, लव का अर्थ है प्रेम। ये भी नहीं पता, इसे भी ना तो छू सकते हैं ना ही गिन सकते हैं। इट इज नॉट काउंटेबल और इट इज ओनली कैन फीलिंग। और चाइल्डहुड, बचपन को भी वी कैन नॉट काउंट और ओनली कैन फील इट।
और ब्यूटी सुंदरता, किसी भी सुंदरता को वी कैन नॉट काउंट एंड वी कैन नॉट टच, ओनली कैन फील। अब आ रहा आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो जिसे हम गिन सकते हैं, थिंग्स वी कैन काउंट, as for example book, pen, apple, we can say one book, two books। uncountable noun अगणनीय संज्ञा, things we cannot count, as for example चीजें जिसे हम गिन नहीं सकते वह अगणनीय संज्ञा कहलाता है। as for example water, water cannot be count, sugar we cannot be count, rice we cannot be count। तो इसमें अगर आपकी अगर कहा जाए कि टू वाटर्स तो इट्स रॉन्ग, टू ग्लास ऑफ वाटर तो इट्स राइट। अब हमारा आ रहा है नंबर यानी वचन। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। पहला नंबर हमारा होता है सिंगुलर। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन। ओ वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, जैसे बुक, बॉय, गर्ल, etc। प्लूरल नाउन मोर देन वन, एक से अधिक या दो से अधिक को हम प्लूरल नाउन, वी कैन से मोर देन वन प्लूरल नाउन, लाइक दैट बुक्स, बुक्स यानी कई किताबें, बॉयज बहुत सारे लड़के, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां। अब आ रहा है रूल्स ऑफ प्लूरल। एड एड एस, जैसे कि बुक लिखा है उसमें हम एस लगा देंगे तो हो जाएगा बुक्स। और एड ईएस तो हो जाएगा बसेस, बसेस मतलब बहुत सारी बसें। चेंज वाई टू आई ई एस, वाई को बदल करके आई ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिटीज, बहुत सारे शहर। इरेगुलर, इरेगुलर मैन, मैन। चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड का अर्थ है बच्चा, एक बच्चा रहेगा तो उसे हम चाइल्ड कहेंगे, और दो या दो से अधिक बच्चे होंगे तो उसे हम चिल्ड्रन कहेंगे। मैन, मैन का अर्थ है एक आदमी, मैन बहुत सारे लोग। नाउ वी विल रीड जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन में मैन बॉय होते हैं, और फेमिनिन में वोमेन एंड गर्ल होती हैं, आई मीन महिलाएं और औरतें। कॉमन जेंडर में जैसे टीचर, डॉक्टर, और न्यूट्रल जेंडर में ना तो आदमी होते हैं, ना ही पुरुष होता है, ना ही महिला, ओनली सामान होता है, कोई भी थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, etc। और नाउन केस, कारक, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट की तरह, जैसे राम प्लेस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह आयशा, राम। पसेसिव केस, ऑनरशिप दिखाता है इसमें, राम्स बुक यानी अपनापन कि राम का किताब है। ओकेटिव केस, कॉलिंग समवन लाइक दैट राम कम हियर। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में हमारा हो गया हॉनेस्ट, ब्रेव, काइंड। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हॉनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, etc। अब कुछ हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, लाइक दैट प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर्स हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली सिंगुलर नाउन होता है। मटेरियल नाउन जनरली अनकाउंटेबल नाउन। एंड कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। द टीम इज प्लेइंग। कॉमन मिस्टेक्स, लोग जो है सामान्य गलतियां क्या करते हैं, सी गेव मी इंफॉर्मेशन, तो इट इज रॉन्ग। सी गेव मी मच इंफॉर्मेशन, इट्स राइट। और ही हैज मैनी मनी, इट्स गेटिंग रॉन्ग, इट्स राइट वे। ही हैज मच मनी, बिकॉज मनी के लिए मैनी नहीं लगेगा बल्कि मच लगेगा। अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएं, और कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उसको दे दे रही हूँ, और आप सभी उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और एज फॉर एग्जाम्पल, राम एक अच्छा लड़का है। नंबर 2, मुझे दूध पसंद है। नंबर 3, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसको आपको ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश करना है। सो दैट्स ऑल। और
कल के सेशन में मैं आप सभी को टेंस बढ़ाऊंगी। सो दैट्स ऑल।